Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn इंडियन इकोनॉमी. आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे. भारत में बेरोजगारी का स्वरूप. ओके. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग अलग प्रकार की जो बेरोजगारी हैं उससे आपको अवगत कराऊंगा. इसके साथ साथ मैं आपको देश में रोजगार और बेरोजगारी की जो स्थिति है उससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, और भारत में महिला श्रमिक की क्या स्थिति है इसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा. स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स होंगे ये आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए तो होंगे ही, इसके साथ साथ आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. देखिए, बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में, आप समझ रहे हैं, जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी मिल पा रहा है. ओके, मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल हु आर employable and actively seeking a job but are unable to find a job. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे भारत में प्राय निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है. हम लोग एक एक बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम लोग जानेंगे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. अब ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में, यानी आप इसे गौर करेंगे, यानी औद्योगिक क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है. संरचनात्मक बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं. यानी आप समझ गए कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है. ओके, संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, इसे भी आप ध्यान देंगे. यह लॉन्ग टर्म होती है. ओके, ये लॉन्ग टर्म होती है. मूलतः भारत में, यानी आप इसे भी गौर करेंगे, भारत में इसी ऐसी बेरोजगारी का स्वरूप है. आपसे पूछा जाएगा कि मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का स्वरूप है. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं. ओके, अब हम लोग जानेंगे अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो जो अल्प रोजगार है इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं. ओके, आप समझ रहे हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता अनुसार काम नहीं मिल पाता. जिस क्षमता के अनुसार ये काम करना चाहते हैं उस क्षमता के अनुसार इन्हें काम नहीं मिल पाता, यह पूरा काम नहीं मिलता. इसे भी आप गौर करेंगे. इससे कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है. जिन्हें करने के लिए क्या होता है, कम काम मिलता है. इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प रोजगार कहते हैं. ओके, अब हम लोग जानेंगे छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अब से गौर करें. इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए हैं, यानी श्रमिक क्या है, बाहर से काम पर तो लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उस श्रमिक को उस कार्य में आवश्यकता ही नहीं होती. यानी काम में लगे होते लेकिन उस श्रमिक की आवश्यकता नहीं है. अर्थात यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, इसे भी आप गौर करेंगे, इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है. कृषि में इस प्रकार के अदृश्य, यानी खास करके आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि जो अदृश्य बेरोजगारी वो कहाँ पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि कृषि में ही अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स,
अब हम लोग जानेंगे खुली बेरोजगारी यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यानी खुली बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। इससे तात्पर्य उस बेरोजगारी से जिसके अंतर्गत श्रमिक को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है। यानी श्रमिक को कैसे रहना पड़ता है? बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। भारत से श्रमिक गांव से शहरों की तरफ काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किंतु काम उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां बेरोजगार पड़े रहते हैं। ओके, इसके अंतर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण अध्यक्ष बेरोजगार श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। इसे अभी गौर करेंगे। शिक्षित बेरोजगार और अध्यक्ष बेरोजगार को सम्मिलित किया जाता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे शिक्षित बेरोजगारी, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देखिए शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं, यानी आपको ध्यान देना होगा, शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता क्षमता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उनको अपनी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता। ठीक है, वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में आप इसे भी गौर करेंगे, वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ओके, आप समझ रहे हैं? अब हम लोग छठे पॉइंट पर जानेंगे। छठा पॉइंट क्या कहता है? 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, यानी बाजार की क्या है? दशाओं में परिवर्तन, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसे आप ध्यान देंगे। इसमें बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से, ओके, फिर से मैं बता दूं, बाजार की दशाओं में परिवर्तन यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में जो कृषि है, मुख्य व्यवसाय है, देश में कृषि अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार बाजार की मांग देश में उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। इनकी उपलब्धता में परिवर्तन होने पर मांग पक्ष प्रभावित होता है। तो आप जान गए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे उत्पन्न होता है, इसकी परिभाषा को आप जान गए। ओके, 7 नंबर पॉइंट, मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसम, यानी आपको ध्यान देना होगा, किसी विशेष मौसम अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह तक ही काम चलता है और शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, 7 से 8 महीना ही क्या मिलता है? काम मिलता है। तो 7 से 8 महीना और बाकी समय उन्हें क्या करना पड़ता है? बेकार बैठना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब हम लोग 8 नंबर पॉइंट जानेंगे, शहरी बेरोजगारी। इसे भी आप ध्यान दें, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसे आप गौर करेंगे। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी आप औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी को भी सम्मिलित करेंगे। अब हम लोग जानेंगे 9 पॉइंट को, इन 9 नंबर पॉइंट को, ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के सही आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे देश में रोजगार और बेरोजगारों की स्थिति। मैं आपको कुछ डाटा बताऊंगा,
ये डाटा पुराने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति दिसंबर 2014 यानी 2014 और दिसंबर 2015 तक की अवधि दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए 5वें वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल सहभागिता दर यानी इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं LFPR सामान्य मुख्य स्थिति सभी व्यक्तियों के लिए कितना है तो 50.3 यानी 50.3 से लेकर आप गौर करेंगे 53 है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 43.5 पर शहरी क्षेत्रों से अधिक है। महिलाओं का LFPR ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों के LFPR में काफ़ी कम है। यानी बेरोजगारी की स्थिति को हम जानकारी ले रहे हैं। WPR भी महिलाओं के साथ समान पैटर्न को प्रदर्शित करता है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता की दर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में निम्नतर है यानी कम है। यानी अर्थ ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी जो महिलाओं की जो सहभागिता दर है वो क्या है, पुरुषों की तुलना में निम्नतर है यानी कम है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भी महिलाओं की जो कार्यबल है यानी वर्क फोर्स उसका है, उसकी जो सहभागिता दर है पुरुषों की तुलना में पीछे है। सामान्य मूल्य स्थिति दृष्टिकोण UPS के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी की दर UR ग्रामीण क्षेत्रों में 5.1% और शहरी क्षेत्रों में 4.9% है। ये डाटा समय समय पर परिवर्तन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, संगठित क्षेत्रों में रोजगार में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 3 वर्षों के लिए लगभग 20% ही था। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत में महिला श्रमिक। भारत में श्रमिकों में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में लगातार कमी हो रही है। इसे भी आप गौर करेंगे। पुरुषों की तुलना महिलाओं की कार्य सहभागिता दर लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2015 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 27% थी। 2011-12 में कुल श्रमिकों में केवल यह 24.8% महिलाएं थीं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कुल श्रमिक 14.7% महिलाएं थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 87% श्रमिक महिलाएं मुख्यतः खेतिहर और कृषि श्रमिकों के कार्य के रूप में कार्यरत थीं। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को लगभग 80% महिलाएं जो थीं वो कामगार, घरेलू उद्योग, छोटे छोटे व्यापार, सेवाएं, भवन निर्माण आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर ली। यानी जो आज हम लोगों ने यूनिट पढ़ी, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप हमने जाना। इसके साथ साथ हम लोग जाने देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, भारत में महिला श्रमिक, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।